राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी बेटियों से बहुत अधिक जलता था, घृणा करता था, नफरत करता था और भगवान ने उसे एक एक करके कुल 6 बेटियां दी थी, जिसकी वजह से वह बेटियों के नाम से उसके दिल में नफरत बैठ गई थी। वह अपनी पत्नी को कभी इज्जत नहीं देता था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हादसा हो जाता है, आखिर भगवान ने ऐसा क्या चमत्कार किया जिसके बाद वह अपनी बेटियों को इज्जत देने लगता है, सत्कार करने लगता है और उसके जीवन में बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा क्या आखिर होता है? यह वीडियो आप उन सभी लोगों के पास जरूर भेज दीजिएगा जो भी लोग बेटियों से नफरत करते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। उसने शादी किया और शादी करने के बाद उसकी एक पुत्री पैदा हुई। भले तो वह प्रेम करता था, अपनी पुत्री को जानता था, चलो ठीक है, लेकिन एक एक करके उसके लगातार 6 बेटियां पैदा हो गई। जैसे ही 6 बेटियां पैदा हो गई, अब उसको पूरा का पूरा बोझ लगने लगा कि इनकी शादी करनी पड़ेगी, घर नहीं रहेंगी, ये तो दूसरे घर की हैं। 6 बेटियां। अब तो वह बेटियों के नाम से जलन करता था, लेकिन जब वह बाहर से कहीं से काम करके आता ना, तो उसकी जो बड़ी बेटी थी वो जाती थी अपने पापा का सर दबाने, पैर दबाने जाती थी कि पापा आए हैं, थक गए हैं, ताकि उनको मैं कुछ सेवा पानी कर दूं, ताकि मेरे पापा का थकान दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी अपने पापा के पास में जाती थी मालिश करने के लिए, सर दबाने के लिए, वह तुरंत यूं ही वहां से डांट करके भगा देता था। वह कहता कि तुम सब मेरे सामने कभी मत आओ, मैं तुम लोगों से जलता हूं, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने तुम सब कभी भी मत आना। और तुम अपने 6 बहनों को कह दो, 6 बहनों, कभी भी तुम लोग मेरे सामने मत आना। वह अपनी बीबी को हमेशा तथा अपने बेटियों को हमेशा प्रताड़ित करता था, उन पर अत्याचार करता था, ना तो सही से खाने के देता, ना तो सही से कुछ करता। लेकिन जो उनकी बेटियां थी ना, और जो उसकी बीबी थी, भगवान को मानने वाली थी, भगवान की बहुत बड़ा भक्त थी। बगल में ही मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के अपने 6 बेटियों के साथ में उस भगवान की पूजा करती थी, आराधना करती थी। और वह उससे उतना विश्वास था कि अगर मैं भगवान में सच्ची भक्ति होगी तो मेरे पति को एक दिन सच्चे रास्ते पर जरूर ही लाएंगे। लेकिन वो 6 बेटियां जो थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही होशियार थी, कोई ऐसी वैसी नॉर्मल नहीं थी, सबके अंदर गुण भरे हुए थे। लेकिन वह बाप अपनी बेटियों को कभी इज्जत नहीं दिया, कभी मान सम्मान नहीं दिया, कभी प्रेम से बातें नहीं की। वह अपनी बेटियों को कभी बेटी समझा ही नहीं, और नहीं तो और कभी अपने बीबी और बेटियों को गाली भी देता था। एक दिन तो हद ही कर दी, अपने बीबी को आया और लगा ताना मारने, अरे इससे अच्छा रहता कि मैं किसी दूसरे से शादी कर लेता, तुम केवल बेटियां ही बेटियां दे रहे, मेरे को कब जो बेटा दोगी, जो मेरे परिवार का वारिस को आगे बढ़ाएगा, तुम कब दोगी? अरे इन बेटियों को छोड़ो, कम से कम एक वारिस दे दो, तुम्हारे इतना कुलक्षणी तो कोई होगा नहीं, तुम एक बेटा नहीं मेरे को दे पा रही हो, मेरा बेटा होगा, मेरे सपनों को वह उजागर करेगा। ऐसा अनेक प्रकार की वह बातें करता है। बेचारी वह पत्नी, वह औरत सब सुन करके चुपचाप पड़ी रहती है, और बगल के में 6 की 6 बेटियां एक जगह पर बैठ करके पापा डांटे जा रहे हैं और वह सब बातें सुनी जा रही है। लेकिन बेचारी 6 बेटियां करे तो कर भी क्या सकती हैं। वह अपनी बेटियों पर इतना अधिक अत्याचार करता था, अपनी बीवी को इतना अधिक प्रताड़ित करता था, कभी कभी धमकी देता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन उस पत्नी इतनी धैर्यवान थी कि सब बातें सुन करके कभी अपने पति का जवाब नहीं देती थी, कभी किसी बेटी ने अपने पिताजी का जवाब नहीं दिया, कभी कुछ नहीं किया। लेकिन शायद अगर इसी जगह पर अगर कोई बेटा रहता तो जरूर कुछ जवाब तो दे ही देता। ये बेटियां जो होती है ना, बहुत ही धैर्यशील होती है, उनके अंदर सहने की क्षमता होती है, इस वजह से। लेकिन वह बेटियों को कभी महत्व नहीं दिया। एक बार की बात हुई कि ठीक कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी फिर से गर्भवती होती है, और वह कहता अपनी बीवी से, देख, अगर तूने इस बार अगर बेटा नहीं जन्म दिया तो मैं तेरे को मार दूंगा और मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, ऐसा धमकी देता है। लेकिन वह कहती, अरे ये तो
ऊपर वाले के हाथ में, उस भगवान की करिश्मा है कि अंदर ने क्या बनाया, ये ना तो मेरे को पता है ना आपको पता है। उसने कहा नहीं, अगर बेटी पैदा हो गई तो समझ ले तेरी मौत है और मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तो अपनी बेटियों को लेकर के चले जाना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। लेकिन समझ लो खैरियत नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें धमकी देता है। वह बेचारी महिला रो रो करके घुटती है कि ऐसा मेरा पति है जो कभी मेरे को प्रेम नहीं करता, कभी दो शब्द अच्छे से नहीं बोलता है। वह सब चीजें बेटियां सुन रही थी। लेकिन 9वें महीने में ठीक उसको एक ऐसा सपना आता, भयानक भयानक सपने आते। लेकिन जिस दिन उसकी डिलीवरी होने वाली रहती है कि उस दिन कि हाँ उसका बच्चा होने वाला है, उसी रात वह सोया रहता है। उसके सपने में भयानक सपने आते हैं। वह सपना देखता है, क्या सपना देखता है कि सारे के सारे लोगों को ले जाया जा रहा है और उसने जितने अपने जीवन में गलती की है सबको एक कांटे पर, एक तराजू पर तौला जा रहा है। लेकिन जब इसकी बारी आती है, इसके भी गुनाहों का तराजू पर तौला जाता है। लेकिन इसने इतना अधिक गुनाह किया, इतना अधिक गलती किया है कि जिसके वजह से इसका पाप का घड़ा भर गया है। और देवदूतों ने कहा ये सबसे बड़ा पापी है, इसको नरक में ले जाया जाए, इसको आग की भट्टी में झोंक दिया जाए। उसके बाद उसको ले जाया जाता है आग की भट्टी में झोंकने के लिए। नरक के द्वार पर जब देवदूत ले जाते हैं, सब यम के दूत जब ले जाते हैं, तो पहले दरवाजे पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी रहती है। वह देवदूतों से, यमदूतों से कहती कि मेरे पिताजी को मत ले जाइए, मेरे पिताजी को बहुत कष्ट होगा, उस आग में मत झोंकिए। फिर से यमदूतों ने उसे दूसरा दरवाजा पार कराया। दूसरे दरवाजे पर भी दूसरी बेटी थी। उसने कहा मेरे पिताजी को मत ले जाइए, बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होगा। और ऐसे करते करते वह 6 दरवाजे पार कर दिया। और 6 के 6 दरवाजों पर एक एक करके बेटियां थी जो हर दरवाजे पर विनती कर रही थी कि मत ले जाइए, मत ले जाइए। अब तो वह सोच रहा था सपने में ही कि अब तो 7वां दरवाजा है, बस उसको पार करके मेरे को एक जलते हुए आग में झोंक दिया जाएगा, मेरा हाल क्या होगा। बेचारे यही सोच करके रो रहा था कि मैंने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने बेटियों को प्रताड़ित किया, कभी हमेशा कष्ट दिया है। और आज वही बेटियां सब देखो हर दरवाजे पर एक पहरेदार बनकर के मेरी रक्षा कर रही, मेरी सिक्योरिटी का काम कर रही है। मैंने बेटियों को बहुत प्रताड़ित किया, कष्ट दिया है। लेकिन अब अगर मौका मिल जाए, अगर मैं किसी तरीके से बच जाता तो मैं बेटियों को इज्जत दूंगा, सम्मान दूंगा। बस उसके मन में ऐसा ख्याल आ जाता है। 7वें दरवाजे पर ले जाया जाता है और 7वें दरवाजा जैसे ही पार करके वह देखता क्या भयानक सीन, लोगों को आगों में सीधे जला दिया जा रहा है, भट्टी में झोंक दिया जा रहा है। अब वह समझता है कि बस अब तो मैं जाने वाला ही, मेरे को भी वैसे झोंक दीजिएगा, मैं चिल्लाता रहूंगा, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन तब तक अचानक आवाज आती है कि तुम्हें 7वें दरवाजे से घुमा करके वापस लाया जाता है, तुम्हें फिर से जीवन दान दिया जाता है। जाओ, तुम्हें एक बार और मौका दिया जाता है कि बस तुम कभी बेटियों को प्रताड़ित मत करना, तुम्हें कभी नरक के दरवाजे पर नहीं ले जाया जाएगा। अचानक जैसे उसे मुक्ति मिल जाती है वहां से, अचानक उसकी नींद जो खुल जाती है और वह जैसे नींद खुलती है समझ जाता है कि 7वां भी बस वही एक बेटी ही आई है जिसने मेरे को बचाया है। वह भगा 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 बीबी के पास में जाता है तो पता चलता है एक वहां पर बूढ़ी दादी लेकर के आती, कहती है बेटा आज फिर से 7वें भी बेटी ही पैदा हुई है। लेकिन जैसे वह बेटी को देखता बहुत अधिक खुश होता है, करे मेरी बेटी आ गई है, इसने मेरे को बचा लिया, नरक के दरवाजे से बचाइए, नहीं तो आज मैं उस आग में झोंका गया होता है। ये मेरी बेटी है, मैं बेटियों से बहुत प्रेम करूंगा, मैंने बहुत अधिक प्रताड़ित किया है। वो अपनी बीबी के सामने जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया। अपने बेटियों के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत कष्ट दिया, बहुत प्रताड़ित किया, अब मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को आज उस आग के झोंकने से बचा दिया। नहीं तो अगर आज तुम सब सिक्योरिटी गार्ड का नहीं काम किए होते तो आज तो मैं नरक के दरवाजे में उस आग की भट्टी में झोंक दिया गया होता और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई होती है। यह सबक उसे सीख मिल जाती है और उस दिन से वह अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है।
तथा अपनी पत्नी को एक देवी के रूप में मानता है। और जिस दिन से वह अपनी पत्नी को देवी के रूप में, अपनी बेटियों को इज्जत देने लगा, भगवान की कृपा भी उसके साथ लगने लगी। उसका नौकरी में पदोन्नति हो गई और उसके घर में हर चीज की व्यवस्था हो गई और एक अच्छा खासा धनी आदमी बन गया। इसी वजह से हम सभी को अपने घर में बहू बेटियों का इज्जत देना चाहिए, अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने पत्नी का हमेशा इज्जत करना चाहिए। अगर तुम इज्जत दोगे किसी का, तभी वह दूसरा तुम्हें इज्जत देगा। इज्जत देना सीखो, तभी तुमको इज्जत मिलेगी।